भाइयों को यूपीएससीएल सेवरही कुशीनगर की तरफ से नमस्कार। आज हम अपने सलेमगढ़ जोन में हैं और हमारे यहाँ जो सीडीओ हैं विकास बाबू हैं और हम अपने किसान हैं। किसान भाई अपने बारे में अपने आप परिचय देंगे, तो आप अपने बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। मैं ग्राम माधोपुर खुर्द का निवासी हूँ। मेरा नाम सुभाष पाल है। मैं रिंग विधि से गन्ना की बुआई की है। अच्छा, रिंग विधि से आपने गन्ने की बुआई की थी। तो इसमें जैसे आपने रिंग विधि से गन्ने की बुआई की है तो कुछ न कुछ आपसे ऐसी गलतियां रही होगी कि जिससे हमारे किसान भाइयों को सीख मिले कि वो ऐसी गलती ना कर पावे। तो कोई जैसे आपने रिंग विधि से गन्ना बोया है ये, तो इसमें आपने कितनी आंखें डाली थी रिंग में? लगभग 30-35 आंखें डाली। 30-35 आंखें डाली थी। तो इस टाइम आपके यहाँ गन्ना कितना तैयार होकर रहा है? 28 के आसपास, 25 से 28 के आसपास। अच्छा, 25 से 28 गन्ने आपके इसमें तैयार हुए हैं। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, मेन यही है कि अगर जैसे हम रिंग पिट में गन्ना लगाते हैं तो मेन मकसद ये होता है हम उससे मदर सूटी लेते हैं, उसमें टिल्लिंग नहीं लेते हैं। जो हमने आंखें लगाई है एक गड्ढे में, जैसे सुभाष जी ने 35 आंखें लगाई है, तो 35 आंखों से इनके जो अब इस टाइम गन्ने जो हैं, जो औसत गन्ने इनके निकल कर आ रहे हैं 25 और 28 गन्नों के बीच में प्रति गड्ढा आ रहा है। तो ये जैसे इन्होंने बताया है खुद ही कि हमसे गलती हो गई है कि नाली बनाने बीच में बनाने के लिए कहा गया था, हम लोग नहीं बनाए, जिससे हमारा जमाव में प्रभावित हुआ है और 5-6 आंखें लगभग नहीं जम पाया है। अच्छा, इसमें जो है दो मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे ये 2 गड्ढे हैं, एक गड्ढा ये है और एक गड्ढा वो उधर है। तो अगर हम इस गड्ढे को जोड़ते हैं तो इसके बीच में हमें नाली बनानी होगी, क्योंकि जब हम इसमें सिंचाई करेंगे तो सिंचाई करने से पानी, अगर हम ऐसे नाली नहीं बनाएंगे और इसमें पानी खुला देंगे तो ऊपर से पानी फ्लड रूप से जब आएगा तो इसके जो साइड की किनारे की मिट्टी है वो सब इस गड्ढे के अंदर चली जाएगी और गड्ढे के अंदर जो है मिट्टी जाने से हमें नुकसान होगा कि हमारा जमाव प्रभावित हो जाएगा, जमाव कम होगा ज्यादा मिट्टी होने से। और जब हम इसके बीच में नाली बना देते हैं और मात्र 4 अंगुल ऊंची नाली होनी चाहिए वो गड्ढे से, जैसे 4 अंगुल गड्ढा हमारा ज्यादा गहरा होना चाहिए, उससे ऊपर की सारी मिट्टी हम थोड़ा सा नाली रूप में हटा देते हैं, तो जो उस गड्ढे में पानी जो है एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में पानी जाएगा, तो उससे हमें फायदा ये होगा कि गड्ढे में लगातार ज्यादा पानी नहीं भरा रहेगा, कम पानी होगा तो साइड की मिट्टी नहीं गिरेगी और गन्ने को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती, कम उसमें भी हमारा गन्ना अच्छा पैदा होगा। तो आप जो है अब इसमें मिट्टी डाल रहे हैं, जैसे कहते हैं कि मिट्टी चढ़ा रहे हैं, लेकिन गन्ने में रिंग पिट में मिट्टी नहीं चढ़ती है, केवल इसमें क्या करना है, गड्ढे के बराबर मिट्टी करनी है। इससे पहले आप इसमें जो है खाद डाली है। हाँ, कौन सी खाद डाली है? अच्छा, आपने यूरिया डाला है, पोटास और यूरिया डाला है। प्रति कट्ठा 60 ग्राम जो है यूरिया और 20 ग्राम के करीब आप पोटास जो है प्रति गड्ढा डाल करके उसके बाद में मिट्टी आपने खाद कब डाली थी? कल शाम को डाली थी। अच्छा, तो कल शाम को डाली थी, आज आप मिट्टी वो कर रहे हैं, सुबह में मिट्टी चढ़ा रहे हैं। तो जैसे ये गलतियां जैसे बताई गई हैं कि आपने नाली नहीं बनाई होगी, नहीं, जमाव प्रभावित हुआ था। जमाव बहुत प्रभावित हुआ था। पहले में विकास सर थे, वो आए तो गाइड उठ किए थे हमको। अच्छा, तो नहीं, अब ऐसे आगे से तो ऐसी कोई गलती होगी नहीं। जब नाली बना लेंगे तो इनके गन्ने में जमाव पहले कम था, लेकिन इन्होंने हल्की मिट्टी निकाल ली तो उससे आपका जमाव जो है अच्छा हो गया। तो इसके बाद में आपने अब इसमें खाद डाल दिया है, मिट्टी डाल रहे हैं, तो अब उसमें आप कैसे मिट्टी डाल रहे हैं एक बार हमारे किसान भाइयों को ये भी दिखा दीजिए। तो देखो मेरे प्यारे किसान भाइयों, आ जाओ, आप भी आ जाओ, आओ आइए आप भी, जितने किसान भाई रहें आगे आ जाओ। देखो मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे इन्होंने ये जो गड्ढा है इसमें गड्ढे में बाहर से मिट्टी जो है इसके अंदर डाल रहे हैं, जो मिट्टी की सतह है जो मिट्टी की, जैसे हमारा जो गड्ढा है ये, इस गड्ढे में चारों तरफ से भुरभुरी मिट्टी जो है अंदर डाल रहे हैं, ताकि इसमें गन्ने के बीच में ये मिट्टी सब चली जाएगी। थोड़ा ध्यान रखें कि इसके बीच में भी मिट्टी आ जानी चाहिए।
थोड़ा इसमें लेट हुआ मिट्टी चढ़ाने में, क्योंकि यहाँ लगातार 5-6 बारिश होती रही, तो इस वजह से थोड़ा लेट हुआ है मिट्टी चढ़ाने में। कुछ पौधों में टिल्लिंग हुई है, लेकिन इसमें टिल्लिंग नहीं होनी चाहिए, हमें थोड़ा इस बात का ध्यान रखना होगा। तो जिस किसान भाई ने भी हमारे यहाँ जैसे रिंग पिट विधि से गन्ना बुआई किया है, तो वो इस टाइम हर सूरत में अपने इस गन्ने में मिट्टी जरूर डाल दे। जैसे ये मिट्टी डाली गई है, इसे पैरों से या कुदाल से अंदर बिल्कुल ऐसे एक सार कर दे गड्ढे के। तो देखो इसमें ऊंचा भी गड्ढा नहीं हुआ, बिल्कुल समतल गड्ढा हो गया है। और इसकी बंधाई के लिए जैसे हल्की जो रस्सी लेते हैं, एक अभी बंधाई नहीं होगी इसकी, लेकिन हम बता रहे हैं अभी कि जो ये जहाँ से पत्तियां हमारी निकल जाती हैं इधर से खत्म, ये एक तरीके से गन्ने की ये जो तना है समाप्त हो जाता है। वहां अगर हम हाथ रखते हैं, नीचे हम कोहनी तक जहां तक जाता है, यहाँ तक आता है हमारा कोहनी तक मोड़ने के बाद में हम यहाँ पर रस्सी लगाएंगे, ताकि ऊपर का हिस्सा हमारा गन्ने का खुला रहे और गन्ने की ग्रोथ न रुक पावे। तो इसका विशेष ध्यान रखें। इसमें हल्की रस्सी चारों तरफ हम बांध सकते हैं, टाइट नहीं करना है। ज्यादा टाइट करेंगे तो अंदर का गन्ना जो है प्रभावित हो जाएगा। हल्का टाइट रखना है, ज्यादा टाइट नहीं करना। और जो है आपका गन्ना ऐसा करने से, इन अगर बातों का आप ध्यान रखते हैं, तो आपका गन्ना बहुत अच्छा पैदावार होगी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। नमस्कार।